हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पर यूनिट सिस्टम और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पर यूनिट सिस्टम। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। स्विच गियर एंड प्रोजेक्शन में आज करने जा रहे हैं पर यूनिट सिस्टम। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, सिंपल न्यूमेरिकल ऑन पर यूनिट सिस्टम। तो चलिए देखते हैं क्या है पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम देखो, ये डिफिनेशन लिखा हुआ है। एक्चुअली पर यूनिट सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू इन एनी यूनिट अपॉन बेस और रेफरेंस वैल्यू इन द सेम यूनिट। क्या है इसको डिटेल से समझते हैं कि ये पर यूनिट सिस्टम है क्या, और ये पावर सिस्टम में हम लोग पर यूनिट सिस्टम कैसे यूज करेंगे। नहीं, आखिर ये पर यूनिट सिस्टम है क्या, और ये क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल वैल्यू इन एनी यूनिट अपॉन बेस और रेफरेंस वैल्यू इन द सेम यूनिट। क्या है, चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। पर यूनिट सिस्टम आखिर है क्या? चलो वो डिटेल से समझते हैं कि पर यूनिट सिस्टम क्या है यार, इसको अपने पावर सिस्टम में तो कैसे यूज करेंगे पर यूनिट सिस्टम को। क्या है पर यूनिट सिस्टम और इसको अपने पावर सिस्टम में कैसे यूज करेंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं 5 पेन का प्राइस जो है बुआ, 5 पेन का प्राइस जो है 20 रुपया है, और आपसे हम पूछेंगे कि 15 पेन का प्राइस कितना होगा। 5 पेन का प्राइस 20 रुपया है, कि 15 पेन का प्राइस कितना होगा। तो कैसे आप निकालेंगे इसको? बड़ा आसान है। 5 पेन का प्राइस आपका 20 रुपया है, तो 1 पेन का प्राइस कितना? 1 पेन का दाम कितना? 30/5 कितना आएगा? ये 4 रुपया आएगा। तो 15 पेन का प्राइस कितना आएगा? 15 पेन का प्राइस आ जाएगा आपका 4 × 15, क्या आएगा आपका 60 रुपया। नहीं, बड़ा आसान था ये करना बहुत आसान था। लेकिन अगर यही आपसे पूछा जाए कि 60 पेन का प्राइस, 60 पेन का प्राइस जो है 89 रुपया है, तो आपसे पूछा जाए बुआ 9 पेन का प्राइस कितना होगा। दोनों में अंतर क्या है, बस देखना यही है। ये पूछा गया और आपसे ये पूछा गया। यहाँ पे वैसे ही करेंगे। 60 पेन का प्राइस जो है 89 है, तो 1 पेन का प्राइस कितना होगा? 89/60। तो 9 पेन का प्राइस कितना? 9 पेन का प्राइस हो गया 89/7 गुना 9। दोनों में अंतर ये है कि यहाँ गुना भाग करना बड़ा आसान था, और यहाँ पे गुना भाग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बोलो हाँ, इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? यहाँ पे गुना भाग करना आसान था। 20 में 5 से भाग दिए 4 आया, 4 में 15 से गुना कर दिए 60 रुपया आ गया। बड़ा आसानी से आंसर आ गया इसका 60 रुपया। लेकिन यहाँ पे पहले 89 में 7 से भाग दो और उसके बाद 9 से गुना करो, तो इसके कंपेयर में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन को पर यूनिट में सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को पर यूनिट में सॉल्व करेंगे। चलो कैसे करते हैं, समझ में आया? यहाँ पे करना आसान है, यहाँ पे करना डिफिकल्ट है। तो इससे हम कैसे पर यूनिट सिस्टम में यूज करके, पर यूनिट में यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे। चलिए इरेज करो इसको, ध्यान से देखना बुआ आप। और ये पर यूनिट है क्या, पहले उसका डिफिनेशन लिखना है। पर यूनिट क्या है? ये है एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू इन सेम यूनिट। हम ध्यान से देखना है अभी। अपॉन बेस वैल्यू इन सेम यूनिट क्या है? अब ये मीनिंग क्या है इसका, वो समझना है। देखिए यहाँ पे 5 पेन का प्राइस 20 रुपया है ना, तो अपना मन से आपको, अपना मन से एक बेस वैल्यू लेना है। अपना मन से आपको बेस वैल्यू लेना है। यहाँ पे कितना है? 20 रुपया है, तो अपना मन से आपको हम ले लिए 10 रुपया। अपना मन से आप बेस वैल्यू अपना मन से 10 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं, 40, कुछ भी। अपना मन से आपको एक लेना है बेस वैल्यू। करना बस ये है कि सेम यूनिट ऊपर भी है नीचे भी है। अगर यहाँ रुपया में है बुआ, तो यहाँ भी रुपया में रहेगा। अगर यहाँ 20 ओम रहेगा, क्योंकि पावर सिस्टम में आएगा, अगर यहाँ 20 ओम है तो यहाँ पे लिखाएगा 10 ओम। मतलब आपको जो बेस वैल्यू लेना है, यहाँ पे जो यूनिट रहेगा वही यूनिट यहाँ भी लेना है। अगर यहाँ रुपया है तो यहाँ रुपया। अगर मान लेते हैं यहाँ 20 आम रहता,
यहाँ 20 आम रहता है तो यहाँ पे 10 आम लेते। अब यहाँ 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 30 भी, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे जो यूनिट है वही यूनिट यहाँ भी रहेगा। समझ में आया? सेम यूनिट का मतलब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमारा पर यूनिट क्या होगा? अब हमारा पर यूनिट क्या होगा बुआ? तो पर यूनिट क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। का एक्चुअल वैल्यू कितना है आपका? 20 रुपया, बटा आपने बेस वैल्यू कितना लिया है? 10 रुपया। रुपया से रुपया कट गया, आपका आया पर यूनिट आया 2। इसका मतलब ये हुआ कि 5 पेन का प्राइस जो है, 5 पेन का प्राइस अब जो है 2 है। 5 पेन का प्राइस अब है कितना? इस 25 को 5 पेन का प्राइस कितना है? 2 है। कब? जब बेस वैल्यू लिए हैं कितना? बेस वैल्यू लिए हैं कितना? 10 रुपया। कब? 15 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा बुआ? 15 पेन का प्राइस कितना होगा? 5 पेन का प्राइस 2, तो 1 पेन का प्राइस 2/5 और गुना 15, यही ना आएगा? लेकिन ये कब आएगा? जब बेस वैल्यू लेंगे कितना? 10 रुपया। ये 10 रुपया है बेस वैल्यू। यहाँ से कितना आया? ये 6 आया। मतलब 15 पेन का प्राइस जो है, 15 पेन का प्राइस 6 है। कब? जब बेस वैल्यू लिए है कितना? 10। जब ये है बेस वैल्यू कितना? 10। तो अब एक्चुअल वैल्यू जब आपसे पूछेगा 15 पेन का, तो जो बेस वैल्यू लिए है ना, उसको इसमें गुना कर देंगे तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। एक्चुअल वैल्यू अगर आपसे पूछागा क्या होगा? ये जो आया है 6 और जो बेस वैल्यू होगा, इन दोनों को क्या करना है? आपको गुना कर देना है। कितना आ जाएगा? 60 रुपया आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे गुना भाग करना थोड़ा आसान हो गया। जैसे देखो यहाँ पे 60 पेन का प्राइस है 89, तो 9 पेन का प्राइस पूछा गया है, तो आपको बेस वैल्यू लेना है यहाँ पे। बेस वैल्यू आप अपने हिसाब से लो। बेस वैल्यू अगर हम मान लें 89 ही है, और अगर हम मान लें कि बेस वैल्यू हमारा 89 है, यहाँ पे बेस वैल्यू तुम 89 ही ले लो, ले सकते हैं ना? बेस वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं आप। आपको बेस वैल्यू ऐसा लेना है कि कैलकुलेशन को आसान करना है। तो यहाँ पे 60 पेन का प्राइस क्या हो जाएगा? अगर हम बेस वैल्यू ले लिए 89, तो 60 पेन का प्राइस क्या हो जाएगा? बोलो। बेस वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू। तो बेस वैल्यू कितना है आपका? सॉरी, एक्चुअल वैल्यू कितना है? 89। अब बेस वैल्यू भी क्या ले लिए आप? 89। तो आपका 60 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तब जब बेस वैल्यू कितना लिए है? 89। कब? तो रेस कर दो। 60 पेन का प्राइस 1 हो गया। कब? जब बेस वैल्यू 89 लिए है। कब? तो 9 पेन का प्राइस कितना? 9 पेन का प्राइस कितना? 1/60 गुना 9, यही ना? कब? जब बेस वैल्यू लिए है 89। कब? यहाँ 9/60 आ जाएगा। बोलो। 9/60 बेस वैल्यू 89। देखो यहाँ पे हुआ क्या, जब पर यूनिट में चेंज कर दिए, 9 में 60 से भाग देना आसान है। यहाँ पे ये कितना आएगा बुआ? 1.28 आएगा। कब? जब बेस वैल्यू है 89। कब? तो हुआ क्या कि अगर आप पर यूनिट में इसको चेंज कर लिए, तो यहाँ पे कैलकुलेशन जो है, यहाँ जो कैलकुलेशन है, यहाँ कितना आसान नहीं हो गया? पहले क्या हो रहा था बुआ? यहाँ पे कैलकुलेशन पहले क्या हो रहा था? 89 अब बटे 60 गुना 9। देखो तो इसके कंपेयर में ये वाला कैलकुलेशन आसान है कि नहीं? यहाँ पे बस यही ना लिखना पड़ा बेस वैल्यू। बेस वैल्यू 89 लिख लिया, बाद में इतना बोल दिए। जब हमसे एक्चुअल वैल्यू जब पूछेगा ना, जब एक्चुअल वैल्यू पूछेगा, तो ये वाले टर्म में 1.28 में क्या करेंगे? बेस वैल्यू से गुना करके बता देंगे। यही हमारा एक्चुअल वैल्यू आया। लेकिन अगर हम इतना बोल गया, बेस वैल्यू इतना लिख दिए, तो हमारा काम आसान हो गया। लेकिन यहाँ पे गुना करना आसान है। तो हम लोग क्या करते हैं पावर सिस्टम में, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसमें जो रेजिस्टेंस देगा, वोल्टेज देगा, करंट देगा, उसको क्या करेंगे? पर यूनिट में चेंज करके उसको सॉल्व करेंगे। तो समझ में आया पर यूनिट क्या है? ये है क्या? कैलकुलेशन को आसान करने का एक तरीका है। कैलकुलेशन को आसान करने का एक मेथड है पर यूनिट सिस्टम। देखो बुआ, एक चीज और हमको समझाना है, इसको इरेज करो, सबको इरेज करो। यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको क्या समझाने जा रहे हैं। ये यही वाले न्यूमेरिकल में, यही वाले न्यूमेरिकल में आपको समझाया जा रहा है कुछ। जैसे यहाँ पे 60 पेन का प्राइस 89 है, तो 9 पेन का प्राइस आपसे पूछा जा रहा है। बोलो हाँ। तो आपने लिया, हमने लिया, क्या लिया?
हमने ये लिया कि बेस वैल्यू हमारा कितना है? हमने ये लिया कि हमारा जो बेस वैल्यू है, वो कितना है? 89 रुपया है ना? यहाँ 89 था तो यहाँ पे 89 ले लिए। कोई कहेगा कि सर हम बेस वैल्यू को अपना मन से ले सकते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ, ले सकते हैं। तो हम बेस वैल्यू लेंगे सर 87, हम बेस वैल्यू लेंगे 87। तो आपका जब आप बेस वैल्यू लेंगे 87 तो आपका पर यूनिट कितना हो जाएगा? पर यूनिट क्या होगा? एक्चुअल वैल्यू माइनस सॉरी एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, यही ना होता है बुआ पर यूनिट? बोलो जोड़ के हाँ। एक्चुअल वैल्यू कितना है आपका? 89 है। और पर यूनिट वैल्यू कितना हो गया? 87 हो गया। यहाँ से ये कट गया तो आया कितना? 89 बटे 87। अब ये बताओ कि तुम पर यूनिट यूज किए थे न्यूमेरिकल को आसान करने के लिए, तुम बेस वैल्यू ऐसा ले लिए तो अब इसको ही सॉल्व करना डिफिकल्ट हो गया। तो इसी को सॉल्व करना डिफिकल्ट हो गया ना। 89/87 कार्ड पेन का प्राइस कितना हो जाएगा तुम्हारे हिसाब से? कितना हो जाएगा? 89/87। कब? जब बेस वैल्यू है 87 तब। तो एक्चुअल वैल्यू निकालना होगा, दोनों को गुना करोगे इसको, दोनों को गुना करेंगे क्या आ जाएगा? 89 आ जाएगा ना। 9 पेन का प्राइस कितना होगा? समझ रहे हो? 9 पेन का प्राइस फिर यहाँ निकालेंगे। तो ये कैलकुलेशन को आसान करना था, लेकिन आपने जो बेस वैल्यू ऐसा लिया कि आपने कैलकुलेशन को और डिफिकल्ट कर दिया। तो इस तरीके का बेस वैल्यू नहीं लेना है बुआ जो कैलकुलेशन को डिफिकल्ट करे। कैलकुलेशन को जब आसान करना होगा तो किसी भी नंबर में 1 से गुना करना बड़ा आसान है। किसी भी नंबर में 1 से गुना करना बड़ा आसान है। अगर हम बेस वैल्यू 89 ले लें तो हमारा यहाँ आ जाता है कितना? 1 आ जाता है ना। अगर यहाँ 89 ले लेंगे तो साथ में चार्ट पेन का प्राइस 1 आ जाता है। तो 1 को देख के ही हमको मन में फीलिंग आता है कि कैलकुलेशन आसान है। तो आप करते क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहता है ना उसी को मान लेते हैं बेस वैल्यू। ले तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन अगर यही जो वैल्यू दिया है, अगर हम यही वैल्यू को अगर हम बेस वैल्यू मान लें तो हमारा कैलकुलेशन जब हुआ बड़ा आसान हो जाता है, ईज़ी हो जाता है। तो बेस वैल्यू में जो एक्चुअल वैल्यू देता है ना उसी को हम मान लेते हैं बेस वैल्यू। करके हम 1 कर लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और इससे आप टाइम का बचत कर सकते हैं अपना। तो समझ में आया कि बेस वैल्यू वैसा वैल्यू लेना है जो कैलकुलेशन को आसान करे, न कि डिफिकल्ट कर दे। लेने के लिए तो कुछ भी ले ही सकते हो, लेकिन अगर इसमें चेंज किए हैं तो अपने काम को आसान न करना है। बोलो हाँ। तो ये हुआ यहाँ पे हमको पर यूनिट रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है? पर यूनिट रेजिस्टेंस। अभी तो वो आपको समझाया गया पर यूनिट, उसमें कैसे करते हैं। यहाँ पे पर यूनिट सिस्टम में ये क्या करना है, ये जनरेटर है, इसका जो रेजिस्टेंस दिया गया है ना 15 ओम दिया गया है पर फेज। तो आपका इसका बताना है पर यूनिट रेजिस्टेंस। पर यूनिट क्यों निकालते हैं वो तो समझ में आ गया, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। लेकिन अपने पावर सिस्टम में न्यूमेरिकल में हम लोग पर यूनिट कैसे यूज करेंगे और कैसे निकालेंगे वो आप समझेंगे। क्यों निकालते हैं वो आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझा दिया गया। चलिए देखते हैं। जैसे ये जो जनरेटर है इसका रेटिंग दिया हुआ है बुआ, देख लो ये जो है इसका क्या है? रेटिंग दिया हुआ है। रेटिंग दिया हुआ मतलब कितना केवी का जनरेटर है ये? 500 केवीए का है ये। और इसका किलो वोल्ट कितना है? 11 किलो वोल्ट है इसका रेटिंग है। और रेजिस्टेंस पर फेज दिया गया है 15 ओम। आपसे पूछा गया है पर यूनिट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो इसी में हम लोग करना है, इसको पर यूनिट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपका जो रेजिस्टेंस पर फेज है बुआ, देखो ध्यान से देखना अभी। रेजिस्टेंस पर फेज है ना, रेजिस्टेंस पर फेज आपको दे दिया गया है 15 ओम। तो एक बेस वैल्यू आपको लेना होगा, एक बेस वैल्यू आपको लेना होगा। तो बेस वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। कोई कहेगा कि सर हम बेस वैल्यू ले लिए 15 ओम, ले लिए 15 ओम। तो हमारा जो पर यूनिट रेजिस्टेंस जो हो गया ना, पर यूनिट रेजिस्टेंस जो हमारा हो गया तो वो क्या हो गया आपका? पर यूनिट का तो हमको फॉर्मूला पता ही है सर, एक्चुअल वैल्यू बाई बेस वैल्यू। तो हम आप जानते हैं ये फॉर्मूला, हम भी जानते हैं। तो आपने क्या किया, आपको निकालना था 15 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपने बेस वैल्यू ले लिया इतना, तो एक्चुअल वैल्यू कितना है? 15 ओम। अब बटा बेस वैल्यू भी ले लिया 15 ओम, दोनों को काट दिए। आप बोल दिए कि हमारा जो आंसर आया 1 ओम आया में, यहाँ पे 1 ओम आया। लेकिन ये 1 ओम कब आया? 1 आया, 1 ओम नहीं, 1 पर यूनिट रेजिस्टेंस क्या 1। तब जब बेस वैल्यू लिए हैं 15 तब।
यही ना? बेस वैल्यू लिए हैं 15 ओम कब? देखो बुआ, करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, आप बेस वैल्यू यहाँ कर ले सकते हैं, लेकिन जब जनरेटर का रेटिंग दे दिया जाए, तो वहाँ से बेस वैल्यू निकालने का एक तरीका है। बेस वैल्यू निकालने का एक तरीका, आप बेस वैल्यू 15 ओम ले सकते हैं, ऐसे करके आप आंसर ये भी बता सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जनरेटर का रेटिंग दे दिया जाए, तो बेस वैल्यू निकालने का तरीका है। अगर ये नहीं देता, अगर ये रेटिंग नहीं देता, तब आप ये कर देते, करके आंसर बोल देते, लेकिन यहाँ पे रेटिंग दिया है कि 500 केवीए का है और 11 किलो वोल्ट का जनरेटर है और इसका रेजिस्टेंस 15 ओम है, तो इसका आपको पर यूनिट बताना है। तो इस डाटा से, ये वाला जो डाटा है, इससे आप बेस वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं? बेस वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो बेस वैल्यू आएगा, उस बेस वैल्यू से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो वो आएगा आपका पर यूनिट रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन ये है, ये डाटा से हम लोग बेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो समझेंगे हम लोग। ये जो डाटा है, उससे बेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो समझेंगे। चलो बुआ, पहले सबको इरेज करो, इस सबको इरेज करो। अब आप सीखेंगे कि जनरेटर का जब रेटिंग दिया जाए, तो वहाँ से बेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ये फॉर्मूला जानते होंगे बुआ, पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट। बोलो जोर से हाँ, वोल्टेज इनटू करंट, ये जानते हैं ना आप? मतलब यहाँ पे क्या, वी आई, वी वोल्टेज, आई करंट, और पी क्या हो गया, पावर। पावर का यूनिट क्या, वोल्ट एम्पियर। बोलो हाँ, पावर, और यहाँ यहाँ वोल्टेज और यहाँ करंट है, तो इसका यूनिट क्या, वोल्टेज, और इसका यूनिट एम्पियर, तो इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट एम्पियर होगा ना। तो वी ए वोल्ट एम्पियर इक्वल टू क्या हुआ, वोल्टेज इनटू करंट। अब क्या कर रहे हैं बाबू, दोनों तरफ हम 1000 से गुणा कर रहे हैं, कर सकते हैं ना, इधर भी 1000 से गुणा कर दिए और इधर भी 1000 से गुणा कर दिए। बोलो हाँ, कर सकते हैं दोनों तरफ। अब क्या कर रहे हैं, 1000 VA को लिख सकते हो KVA, लिख सकते हैं ना, 1000 से गुना हुआ तो KVA। और यहाँ पे क्या किए, V गुना 1000, एक साथ कर लिए गुना आई। अब देखते चलना आराम से, तो KVA इक्वल टू लिख सकते हो बुआ यहाँ किलो वोल्ट, V गुना 1000 क्या होगा, किलो वोल्ट, और गुना आई। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं ना। देखो पावर इक्वल टू क्या हुआ, VA, इसका यूनिट है ये, सब जानता है तुम लोग, यूनिट है पावर का VA, वोल्ट एम्पियर, इक्वल टू क्या हुआ, वोल्टेज का गुना आई। ऐसे भी देख लो, यहाँ वोल्टेज है, यहाँ करंट का एम्पियर, VA। उसके बाद क्या किए, दोनों तरफ 1000 से गुना कर दिए, इसको लिख दिए KVA, यहाँ VA गुना 1000 किलो वोल्ट। अब यहाँ पे देखो, V इक्वल टू होता है IR, तो जानता ही है ओम का, आई इक्वल टू होगा V अपॉन आर, यहाँ पे आई की जगह पे V अपॉन आर लिख सकते हैं, किलो वोल्ट गुना, यहाँ पे आई की जगह पे क्या लिख दे, V अपॉन आर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे देखना हुआ, अभी यही इसी को सॉल्व कर रहे हैं, किलो वोल्ट गुना, V की जगह पे 1000 ऊपर गुना कर रहे हैं, 1000 नीचे भाग दे रहे हैं, कोई दिक्कत, कट जाएगा ना, गुना आर। अभी तक देखना कोई दिक्कत, यहाँ क्या किए बुआ, 1000 ऊपर गुना किए, 1000 नीचे गुना किए। अब देखो तो यहाँ किलो वोल्ट, इतना 1000 वोल्ट को किलो वोल्ट लिख सकते हैं, किलो वोल्ट गुना किलो वोल्ट अब बटा 1000 गुना आर। यहाँ के कोई दिक्कत नहीं ना, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोग को। इसको इरेज करके, चलो यहाँ पे इरेज कर दिए। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका क्या आया, KVA इक्वल टू आया किलो वोल्ट का स्क्वायर, किलो वोल्ट का स्क्वायर गुना कितना, 1000 गुना आर आया। अब देखो बुआ, इस 1000 को इधर ले सकते हैं, 1000 KVA इक्वल टू किलो वोल्ट का स्क्वायर अपॉन आर, कोई दिक्कत नहीं ना। इतना को क्या लिख सकते हो, 1000 KVA को MVA लिख सकते हैं ना, मेगा वोल्ट एम्पियर। 1000 को इतना, 1000 KVA को इतना MVA लिख सकते हैं, इक्वल टू KVA स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से आर का जो वैल्यू आएगा, वो आएगा किलो वोल्ट स्क्वायर अपॉन MVA। यही है बेस रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, यही है बेस रेजिस्टेंस निकालने का
फार्मूला, यही है बेस रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला। देख लो, यही देगा हमको क्या, बेस रेजिस्टेंस। समझ में आपको आया या नहीं? चलो बताइए, डेरिवेशन आपको समझ में आ गया? चलिए इसको इरेज कर देते हैं, तो इरेज करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो बेस रेजिस्टेंस का जो फार्मूला आया वो क्या आया, बेस वैल्यू रेजिस्टेंस निकालने का, रेजिस्टेंस निकालने क्या आया, किलो वोल्ट स्क्वायर अपॉन क्या आया, MVA। नहीं, इस सबको इरेज कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आपका जो जनरेटर का जो रेटिंग है वो कितना है, 11 किलो वोल्ट और 500 KVA का है। यहाँ से आपका बेस रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, बेस वैल्यू इसका, रेजिस्टेंस का कितना आएगा बुआ, क्या आएगा, 11 किलो वोल्ट। देखो 11 का स्क्वायर, किलो वोल्ट में है ना, किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट मतलब 11 का स्क्वायर अपॉन MVA। आपका क्या है, 500 KVA है ना बुआ। देख लो यहाँ पे 500 KVA को MVA में चेंज करना होगा। मतलब अगर इसमें हम 1000 से भागा के देंगे तो ये कितना आएगा, 0.5 आएगा ना, 0.5 MVA। बोलो हाँ, ये 0.5 MVA हो गया। अभी क्या होगा, 11 का स्क्वायर 121, ये क्या होगा 5 अब बटे 10, ये कितना आएगा, 5 गुना 10, तो ये आ जाएगा 12 के 24, 242 ओम। ये आया आपका क्या, ये आया आपका बेस वैल्यू। बेस वैल्यू ये आ गया। अब आपको दिया हुआ था रेजिस्टेंस पर फेज कितना, 15 ओम। आपका पर यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पर यूनिट वैल्यू जो होगा वो क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू बाई बेस वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कितना, 15, अब बेस वैल्यू कितना आया, 242। सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर आया, यही आया इसका आंसर, पर यूनिट रेजिस्टेंस जनरेटर का। जब आप इसका 15 ओम दिया हुआ है, अगर इसका रेटिंग दे दिया जाएगा तो रेटिंग देगा, तो यही फार्मूला का यूज करके आप क्या करेंगे, आप बेस वैल्यू निकालेंगे और जो एक्चुअल वैल्यू आएगा उसमें बेस वैल्यू से डिवाइड करके पर यूनिट रेजिस्टेंस निकलेगा। देखो बुआ, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है, यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग में 11 किलो वोल्ट है, मतलब ये 11 किलो वोल्ट को कितना में चेंज करता है, 400 वोल्ट में, 400 वोल्ट में। और आपका यहाँ का वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 12 ओम दिया गया है और इधर का 0.8 दिया गया है। आपको बताना है यहाँ का पर यूनिट रेजिस्टेंस और इधर का पर यूनिट रेजिस्टेंस। सबसे पहले आप देखो, इधर का अगर पर यूनिट बताना है, यहाँ एक्चुअल वैल्यू कितना दिया गया है, ध्यान से देखना, आप एकदम आसान हो गया है। एक्चुअल वैल्यू दिया गया है आपको 12 ओम। तो अगर आप बेस वैल्यू अगर आप निकाल लिए, बेस वैल्यू अगर आप निकाल लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बेस वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू अपन बेस वैल्यू, बेस वैल्यू अपना मन से कुछ भी ले सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर रेटिंग दिया हुआ है, यहाँ 11 किलो वोल्ट है और ये कितना है, 100 KVA का है। तो बेस वैल्यू का भी फार्मूला आपको बताया गया है ना, बेस वैल्यू के लिए, बोलो हाँ, बेस वैल्यू के लिए अभी आपको फार्मूला बताया गया है क्या, किलो वोल्ट स्क्वायर अपॉन MVA। बोलो हाँ, यहाँ पे अगर यहाँ पे बेस वैल्यू निकालना होगा तो किलो वोल्ट स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर अब बटा MVA, ये 100 KVA का है। 100 KVA को अगर आप MVA में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, ये कितना आएगा, 0.1 MVA। बोलो हाँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.1 MVA। तो क्या है, 11 का स्क्वायर 121 अब बटा 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 10, कितना आया, 1210 ओम आया, 1210 ओम आया बेस वैल्यू। तो आपका पर यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कितना है, 12 ओम, अब बेस वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1210 ओम। ये कट जाएगा 12 अपॉन 1210, यही आंसर आया इधर का। इधर का निकालना है पर यूनिट, इधर कितना हो जाएगा, पहले यहाँ का बेस वैल्यू निकालिए, तो बेस वैल्यू कितना आएगा, आसान है बुआ एकदम, बेस वैल्यू कितना, कितना, ये 400 वोल्ट है बुआ, देखो ये 400 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, किलो वोल्ट है। 400 वोल्ट को अगर हमको किलो वोल्ट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 1000 के भाग देंगे, ये कितना आ जाएगा, 0.4 का स्क्वायर, यही होगा किलो वोल्ट। कितना आया किलो वोल्ट, 0.4 में आया अपॉन MVA, MVA कितना हो जाएगा,
100 केवीए है तो एमवीए कितना 0.1, ये कितना आएगा 0.4 गुना 0.4 अपॉन 0.1, ये पॉइंट से पॉइंट गया कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 4 से 16 मतलब 1.6 आ जाएगा, यही ना आएगा बेस वैल्यू। आपका इधर का पर यूनिट वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर का पर यूनिट वैल्यू सेकेंडरी का कितना हो जाएगा, पर यूनिट वैल्यू कितना हो जाएगा एक्चुअल वैल्यू का, एक्चुअल वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 0.8, अब बेस वैल्यू कितना आया 1.6, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5, मतलब आपका जो सेकेंडरी का इधर का जो आया पर यूनिट वैल्यू, इधर का जो पर यूनिट वैल्यू आया, इधर का जो पर यूनिट वैल्यू आया कितना 0.5 आया, और इधर का जो पर यूनिट वैल्यू आया वो कितना आया, ये आया। इसको भाग करके लिख लेंगे डेसिमल में। समझ में आया कि अगर रेटिंग दे दिया जाएगा तो बेस वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, किलो वोल्ट का स्क्वायर अपॉन एमवीए। यहाँ से आपको क्या निकलेगा बेस वैल्यू किसका, रेजिस्टेंस का, किसका रेजिस्टेंस का। एक चीज और हुआ, ये जो लिखा हुआ है जेड पर यूनिट, तो जेड कोई क्या इम्पीडेंस है, तो आपको अभी इम्पीडेंस नहीं बोल के हम लोग क्या कर रहे हैं रेजिस्टेंस पे सॉल्व कर रहे हैं। ये जेड लिखा हुआ है तो ये क्या इम्पीडेंस है, तो हम मान लिए है इतना ये इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस दोनों को एक ही चीज ना है। इम्पीडेंस में अगर रिएक्टेंस जोड़ देंगे, सॉरी रेजिस्टेंस में रिएक्टेंस जोड़ देते हैं तो इम्पीडेंस बन जाता है, तो हम अभी इसका रिएक्टेंस 0 लेकर के मान के बना रहे हैं। ये जानते हो ना, ये सबको पढ़ा है इम्पीडेंस रेजिस्टेंस दोनों का यही फॉर्मूला होगा, ये बेस वैल्यू इम्पीडेंस का भी यही होगा, बेस वैल्यू इम्पीडेंस जो है ना जेड, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, इम्पीडेंस का भी फार्मूला यही होगा, रेजिस्टेंस का भी फार्मूला यही होगा। देखो वो अगर हमको बेस रेजिस्टेंस निकालना है या बेस इम्पीडेंस निकालना है, बेस इम्पीडेंस निकालना है या बेस रेजिस्टेंस निकालना है, बेस इम्पीडेंस या बेस रेजिस्टेंस कुछ भी बोलो, सब एक बेस रिएक्टेंस इम्पीडेंस, ये दोनों में कोई निकालना है तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताए हैं किलो वोल्ट स्क्वायर अपॉन एमवीए, किलो वोल्ट स्क्वायर अपॉन एमवीए, यही ना बताए हैं आपको फॉर्मूला, बोलो हाँ। तो ये जो किलो वोल्ट स्क्वायर अपॉन एमवीए होगा जो भी होगा, तो ये मशीन जो होगा ना, मशीन जो होगा उसका रेटिंग होगा, देगा क्वेश्चन में आपको मशीन का रेटिंग है, मतलब कितना एमवीए का है, कितना वोल्ट पे ऑपरेट करेगा, क्योंकि कोई यही लिखा हुआ है हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट क्वांटिटीज, मतलब मशीन का जो रेटिंग होगा केवीए में और वोल्टेज जो रेटिंग होगा दोनों को ले करके आपको ये फार्मूला में पुट करके आपको बेस वैल्यू निकालना है। इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों के लिए फार्मूला यही रहेगा किलो वोल्ट स्क्वायर अपॉन एमवीए, जो मशीन का रेटिंग दिया जाएगा। चलिए एक आध दो न्यूमेरिकल और करते हैं इस पे। देखो हुआ ये जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है इसमें बोला गया है 3 फेज जनरेटर विथ रेटिंग कितना 1000 केवीए का है, ये कितने का है 1000 केवीए का है, और इसका किलो वोल्ट दिया है कितना, कितना ऑपरेटिंग वोल्टेज है 33 किलो वोल्ट। अब क्या बोला जा रहा है कि इस आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 20 ओम पर फेज है, और आपका रिएक्टेंस एक्स रिएक्टेंस कितना है 70 ओम पर फेज है। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ द जनरेटर। सबसे पहले इम्पीडेंस ऑफ जनरेटर है कितना, इम्पीडेंस ऑफ जनरेटर क्या होता है आपको पता है ना, नेटवर्क थ्योरी में पढ़ा होगा तुम लोग, क्या रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस विथ इमेजिनरी टर्म क्या होगा 20 ओम प्लस रिएक्टेंस कितना है ये 70 ओम, ये है आपका एक्चुअल वैल्यू, ये आपका क्या है एक्चुअल वैल्यू। देखो रेजिस्टेंस दिया है और रिएक्टेंस दिया है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस है और ये रिएक्टेंस है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये इम्पीडेंस ना हो गया बुआ, जानते हो ना इम्पीडेंस मतलब क्या रेजिस्टेंस का प्लस जे इनटू रिएक्टेंस, तो ये हो गया इम्पीडेंस एक्चुअल वैल्यू, ये क्या है जेड है, ये क्या है जेड एक्चुअल वैल्यू। तो आपको बताना है इसी का पर यूनिट वैल्यू, तो पहले ये है एक्चुअल वैल्यू, तो बेस वैल्यू निकालना होगा ना आपको, तो बेस वैल्यू निकालना होगा, तो बेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ रेटिंग दिया है इसका किलो वोल्ट स्क्वायर अपॉन एमवीए, यही ना है फॉर्मूला, किलो वोल्ट कितना
33 का स्क्वायर अपॉन ये क्या 1000 केवीए का, अगर इसमें एमवीए में चेंज करना है 1000 केवीए को एमवीए में चेंज करना है तो क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे, ये कितना एक 1 आएगा, तो ये कितना आएगा 33 का स्क्वायर 1089। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका बेस वैल्यू, नहीं क्या आया बेस वैल्यू आ गया इतना ओम। तो अब क्या हो जाएगा पर यूनिट वैल्यू निकालना है किसका, इसका जेड पर यूनिट निकालना है आपको, इम्पीडेंस का पर यूनिट वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू कितना 20 ओम प्लस जे 70 ओम अपॉन कितना, अरे कितना 1089, यही ना होगा। अब इसको भाग दे दो 20 अब भागा जे 70 अपॉन 1089, अब कैलकुलेटर में भाग दो तो ये कितना आएगा बुआ, ये आपका आएगा 0.018 प्लस जे, ये आएगा आपका 0.06, यही आपका आंसर आया, यही आंसर आया तब पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ द जनरेटर। देखो बुआ जब पर यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं तो इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या यूज कर रहे हैं, पहले तो ये यूज कर रहे हैं जेड पर यूनिट क्या होगा, जेड पर यूनिट जो होगा आपका वो क्या होगा जेड एक्चुअल, अभी जो न्यूमेरिकल किए जेड एक्चुअल अपॉन जेड बेस, कभी को निकालिए एक न्यूमेरिकल किए ना अभी, ये वाला फार्मूला भी आप जान गए। बेस वैल्यू निकालने के लिए क्या यूज करना है किलो वोल्ट स्क्वायर अपॉन देखो एस बेस एम वी ए, ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूला आप जान गए। अब ये फार्मूला क्या है इसको भी समझते हैं कि ये क्या है जेड पर यूनिट न्यू इक्वल टू है जेड पर यूनिट ओल्ड गुना एस न्यू अपॉन एस ओल्ड गुना वी ओल्ड अपॉन वी न्यू का होल स्क्वायर। चलिए अब इस फार्मूला को समझते हैं। देखो हुआ इसमें मेरे को एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है 25 MVA का ट्रांसफार्मर है 33 किलो वोल्ट, उसका पर यूनिट रेजिस्टेंस दिया गया है 0.9। इसे ध्यान से देखो एक 25 MVA का ट्रांसफार्मर है और उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है 33 किलो वोल्ट, और इसका पर यूनिट जो रेजिस्टेंस है पर यूनिट इम्पीडेंस जेड पर यूनिट दिया गया है कितना 0.9। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है व्हाट विल बी इस पर यूनिट इम्पीडेंस, मतलब इसका पर यूनिट इम्पीडेंस क्या होगा कब, जब इसका एमवीए हो जाए 50 MVA का ये हो जाए और इसका वोल्टेज जो हो जाए वो 11 किलो वोल्ट का हो जाए। देखिए ध्यान से एक 25 MVA का ट्रांसफार्मर था 33 किलो वोल्ट का ऑपरेटिंग वोल्टेज था, उसका पर यूनिट इम्पीडेंस ये दिया था। अब आपसे ये कह रहा है कि उसका पर यूनिट इम्पीडेंस क्या होगा अगर उसका एमवीए को हम 25 MVA से 50 MVA करके और वोल्टेज को 33 किलो वोल्ट से 11 किलो वोल्ट में चेंज करके नया पर यूनिट इम्पीडेंस क्या होगा। देखो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला क्या है जेड पर यूनिट न्यू का जो फार्मूला है जेड पर यूनिट ओल्ड गुना MVA न्यू अपॉन MVA ओल्ड गुना केवी ओल्ड अपॉन केवी न्यू का स्क्वायर, यही है इसका फार्मूला। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे नया इम्पीडेंस पूछा जा रहा है पर यूनिट में, तो ये हो गया जेड पर यूनिट न्यू, नया पूछा जा रहा है ना, पुराना कितना है 0.9 गुना MVA न्यू, मतलब पहले ये ओल्ड वैल्यू था, ये सब ओल्ड वैल्यू था, ये वाला ओल्ड वैल्यू है, ये ओल्ड वैल्यू है। अब जो MVA को नया में चेंज किए हैं तो ये हो गया न्यू वैल्यू, ये क्या हो गया न्यू वैल्यू। MVA न्यू कितना 50, MVA ओल्ड कितना था 25 गुना केवी ओल्ड, पहले कितना था पुराना वाला वोल्टेज 33 किलो वोल्ट, नया कितना चेंज किए हैं 11 किलो वोल्ट में का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो बुआ यही आंसर आएगा 0.9 गुना 2 गुना ये क्या है 3 9, कितना 9 81 81 और कितना आ जाएगा ये आपका आएगा 16.2 पर यूनिट, यही आएगा, यही आंसर आएगा। समझ में आया कि अगर पहले इसका 25 MVA का था और 33 किलो वोल्ट पे इसका पर यूनिट इम्पीडेंस दिया 0.9, अब इसका क्या किया MVA को नया में चेंज कर दिया 25 को 50 कर दिया
वोल्टेज 33 को 11 किलो वोल्ट में चेंज किया, तो आपसे कहता है कि पर यूनिट इम्पीडेंस अब क्या होगा? तो जो नया में चेंज करेगा, ये हो जाएगा क्या? न्यू वैल्यू। आज पर यूनिट इम्पीडेंस जो पुराना वैल्यू पे था, ये क्या होगा? ओल्ड वैल्यू। और ये वाला फ़ॉर्मूला पे पुट करके हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए हुआ क्या बोला जा रहा है, पर फेज इम्पीडेंस ऑफ थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन इज 2 पर यूनिट। मतलब आपका जो है जेड पर यूनिट दिया गया है क्वेश्चन में कितना? 2। देखो 2 दिया गया है। कब? जब आपका 100 एमवीए उसका रेटिंग था, 100 एमवीए और क्या 100 किलो वोल्ट का। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द कॉरेस्पॉन्डिंग इम्पीडेंस वैल्यू और न्यू बेस वैल्यू 400 एमवीए और 400 किलो वोल्ट। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि जेड पर यूनिट न्यू क्या होगा? कब? जब एमवीए को चेंज कर देंगे कितना में? 400 एमवीए में कर देंगे और वोल्टेज को कितना में कर देंगे? 400 किलो वोल्ट। समझ में आया कौन न्यू वैल्यू हो गया? ये वाला जो वैल्यू हुआ क्या हो गया? वो ये हो गया आपका न्यू वैल्यू। ये वाला क्या हो गया? ओल्ड वैल्यू। फॉर्मूला क्या है? जेड पर यूनिट न्यू का फॉर्मूला आपको तो पता है ना? जेड पर यूनिट ओल्ड गुना एमवीए न्यू अपॉन एमवीए ओल्ड गुना केवी ओल्ड अपॉन केवी न्यू का स्क्वायर। यही ना? चलिए पुट कर देते हैं इसमें। जेड पर यूनिट न्यू आपको निकालना है। ये आपको क्या नहीं है? निकालना है। पुराना कितना दिया गया है? वो 2 गुना एमवीए न्यू कितना? 400। एमवीए ओल्ड कितना? 100 गुना केवी ओल्ड कितना? 100 बटा केवी न्यू कितना? 400 स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। 2 गुना 4 गुना 1/4 और गुना 1/4। ये कितना आएगा? 4 से 4 कर दिया 1/2 जाएगा कितना? 0.5। यही आंसर आया। यही इसका क्या आंसर आया? 0.5। देखो बुआ यही फॉर्मूला लिखा हुआ था, जेड पर यूनिट न्यू इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड अपॉन एमवीए न्यू अपॉन एमवीए ओल्ड। एच लिखा हुआ है, एच बेस न्यू तो वही है। क्या एमवीए न्यू है ये? ऐसे ही कुछ है, ऐसे बात बराबर है। एमवीए न्यू अपॉन एमवीए ओल्ड अपॉन किलो वोल्ट। किलो वोल्ट ओल्ड अपॉन किलो वोल्ट न्यू। यहाँ वोल्ट अपॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं या किलो वोल्ट अपॉन किलो वोल्ट न्यू। यही आपका फॉर्मूला है। तो किलो से किलो कट जाएगा ना, तो वोल्ट लिखो या किलो वोल्ट लिखो, बात एक ही है। यही है आपका क्या? जेड पर यूनिट न्यू इक्वल टू क्या है? जेड पर यूनिट ओल्ड अपॉन एमवीए न्यू। हम इसका फॉर्मूला बहुत यूज पड़ेगा बुआ। एमवीए न्यू अपॉन एमवीए ओल्ड गुना केवी ओल्ड अपॉन केवी न्यू स्क्वायर। यही बड़ा ये फॉर्मूला का बहुत यूज होगा अभी सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन में। अभी करेंगे आने वाले क्लास में। ये बुआ ये लिखा हुआ है एडवांटेज ऑफ पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम का क्या एडवांटेज है? तो पहले क्या है? सिंप्लीफाई कैलकुलेशन। मतलब कैलकुलेशन को आसान कर देता है। वो आपको समझाए ही थे कैसे कैलकुलेशन को आसान करता है। एलिमिनेट यूनिट कन्वर्जन। मतलब यहाँ पे जो पर यूनिट है उसका कोई यूनिट नहीं है। कोई यूनिट नहीं है। यहाँ पे ओम एम्पियर वाट लिखने का कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे इसका कोई यूनिट नहीं है, तो यहाँ पे एरर नहीं होगा। एरर होने का चांस कम है। इजियर इक्विपमेंट कंपैरिजन। दो मशीन को पर यूनिट वैल्यू में आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो इजियर इक्विपमेंट कंपैरिजन यूनिट कन्वर्जन में इसका कोई यूनिट है नहीं, तो एरर होता नहीं है। दूसरा कैलकुलेशन को आसान करता है। ये कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग पर यूनिट ही यूज़ करते हैं। पर यूनिट ही यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे काम करने में बड़ा आसानी होता है। और ये क्या है? जैसे देखो सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, यहाँ पे पावर इक्वल टू होगा V इंटू आई। यहाँ भी पावर इक्वल टू होगा V इंटू आई। कब? जब पर यूनिट में लिखेंगे तब। लेकिन अगर पर यूनिट में नहीं लिखेंगे
सिंगल फेज और थ्री फेज में अंतर क्या है? जब पर यूनिट में नहीं होगा तब यहाँ पे P इक्वल टू होगा वी आई, लेकिन थ्री फेज में क्या होता है? P इक्वल टू रूट थ्री वी आई। तो अगर हम पर यूनिट में काम करेंगे तो यहाँ पे रूट थ्री इसमें नहीं आएगा, मतलब ये कैलकुलेशन आसान होगा, कैलकुलेशन आसान होगा, ईजी होगा। अगर आप एक्चुअल वैल्यू में काम करेंगे तो थ्री फेज जब रहेगा, थ्री फेज में जब काम करेंगे तो फार्मूला ये है, मतलब आपको रूट थ्री से गुणा करना होगा, रूट थ्री से गुणा करना होगा। तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू में रूट थ्री रहता है थ्री फेज में, लेकिन पर यूनिट में जब काम करेंगे तो रूट थ्री नहीं रहता है। तो ये भी एक कैलकुलेशन को आसान कर देता है। देखिए लिखा हुआ है ना, कॉम्प्लेक्स रूट थ्री आर टोटली रिमूव्ड फ्रॉम कैलकुलेशन। कब? जब पर यूनिट में काम करेंगे। कब? जब पर यूनिट में काम करेंगे थ्री फेज सिस्टम में, तो वहाँ पे रूट थ्री लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक मेथड है आपको कैलकुलेशन आसान करने के लिए पर यूनिट सिस्टम में। तो इसका बहुत एडवांटेज है। आने वाले क्लास में हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन जब करेंगे, सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन, तो वहाँ पे सिर्फ पर यूनिट में ही काम करेंगे। ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।